ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब चंद्र ग्रहण के बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पहले से ही बता चुके हैं। फिर भी मैं एक बार अपने जो व्यूअर्स हैं अपनी तरफ से उनको बताने की कोशिश करने वाले हैं। ये 5 मई 2023 को पड़ेगा। एक्चुअली ये 5 मई को भी नहीं कह सकते, क्योंकि 5 मई के और 6 मई की रात को पड़ेगा। तो इस तरह से आपको दोनों मतलब तारीखें हिसाब में रखनी चाहिए। 5 मई को ये उस दिन क्या शुक्रवार का दिन पड़ेगा। पूर्णमासी जो वैशाख की पूर्णमासी है उसको बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जन्म भी हुआ था। तो इसलिए ये जो पूर्णमासी विशेष महत्व रखती है। और अगर उस दिन ग्रहण पड़ जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, आपको पता ही होगा कि पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है। अभी 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण पड़ने वाला है। 20 अप्रैल को एक और ग्रहण पड़ चुका है और 15 दिन के अंदर से ये दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। साल का दूसरा ग्रहण है ये। चंद्रमा का संबंध सीधा मन से होता है, इमोशन से होता है, माता से होता है। जबकि सूर्य ग्रहण जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी, आपके पिता, आपकी आत्मा, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बहुत से क्षेत्र उन सबको प्रभावित करते हैं। तो चंद्रमा अगर देखा जाए कि थोड़ा सा कैसा रहता है, पृथ्वी के ज़्यादा पास रहता है, इसलिए भी ज़्यादा असर होता है। हमारे जो पृथ्वी है उसमें लगभग 70% चंद पानी रहता है। ठीक इसी तरह हमारी जो बॉडी है उसमें भी 70% जो वाटर रहता है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है उन लोगों के लिए जिनकी चंद्रमा प्रधान राशियाँ हैं। और अगर चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही है और अगर गोचर में 4, 8, 12 में आ रहा है, तब भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ राशियों के लिए अच्छा होने वाला है, कुछ राशि थोड़ी विशेष सावधानी रखें। प्राकृतिक दुर्घटनाएं इस समय ज़्यादा होंगी, विशेष रूप से पानी से संबंधित, जैसे कहीं जल की ज़्यादा बारिश हो जाएगी, मतलब पानी की कहीं बाढ़ें आ सकती हैं। और समुद्र में भी ज्वार भाटा जो उठते हैं समुद्री, वो भी देखे जा सकते हैं। अब इसमें बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। गुरु ने भी अपनी एक दिन बाद, मतलब जैसे कि 20 अप्रैल को पड़ा था पहले सूर्य ग्रहण, उसके बाद गुरु ने अपनी राशि बदल के मेष राशि में प्रवेश कर गए थे। वहाँ गुरु चांडालेप का निर्माण हो रहा था और शनि की भी एक नीच दृष्टि वो गुरु पर पड़ रही है। अब इस समय जो है वो राहु मेष राशि में है और केतु जो है वो तुला राशि में चल रहे हैं। तो अब इसमें तुला राशि में ये चल रहा है। केतु के हिसाब से देखें तो ये उस दिन केतु और चंद्रमा और कहना चाहिए शुक्र के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र थोड़ा से अलग है उसमें। कुछ जैसे मेष राशि में इस समय बुध भी चल रहे हैं, तो सूर्य भी अभी 15 मई तक वहीं रहने वाले हैं मेष राशि में। बहुत से ग्रह की स्थिति जो है मेष राशि में रहेगी, तो उन सब का जो प्रभाव है मिला जुला के देखना चाहिए। केतु जब वहाँ चंद्रमा के साथ आ रहेंगे तो एक ग्रहण का निर्माण करते हैं। राहु और केतु मिलके ही जो सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले आपको बनाया था कि कैसे पढ़ते हैं ये खगोलीय घटना। क्योंकि जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य चंद्रमा के बीच में, इस समय ये जो पृथ्वी की छाया है वो बहुत कम, मतलब ऐसी पड़ेगी। तो इसलिए इसको पूर्ण ग्रहण भी नहीं कह सकते, छाया ग्रहण होते हैं ये ऐसे ग्रहण जिनमें तो थोड़ी सी केवल छाया भर रहती है और इसलिए बहुत प्रभावी नहीं होते। लेकिन चूंकि मन का है, मन क्या बहुत ज़्यादा कोमल होता है, संवेदनात्मक जो होती है, इमोशन होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। और इसमें अब नक्षत्रों के लिए भी बता देते हैं थोड़ा सा। अब जब प्रारंभ होगा तो ये स्वाति नक्षत्र में होगा जो कि राहु का होगा। अंत जो है वो विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर इन मतलब राशि जैसे तुला राशि, मेष राशि, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा 4, 8, 12 वाली जो गोचर स्थिति है, और जलीय राशियां हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो अगर इन सब चीज़ों से आपका संबंध बन रहा है तो उसमें घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में थोड़ा धुंधला सा दिखा हो जाएगा चंद्रमा, जैसे बादल होते हैं, पूरी तरह से नहीं दृश्य नहीं होगा, लेकिन
बाहर मतलब भारतवर्ष के बाहर विशेष तौर से वेस्टर्न कंट्री पे इस पर ज़्यादा प्रभाव होगा, जैसे कि दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आदि आदि देशों में ये दिखाई देगा। इसमें छायाग्रस्त हो जाने से चंद्रमा बहुत ज़्यादा दूषित नहीं होगा, तो इसलिए सूतक का जहाँ तक है प्रभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसी मान्यता है तो आपको फिर उसका ध्यान रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। चंद्रमा का संबंध सीधा शिव से है, तो शिव आराधना कर सकते हैं आप, और या जिसको आप इष्ट मानते हैं। चंद्रमा के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः का चंद्रमा का भी जाप कर सकते हैं। सभी राशि किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगी। पूर्णमासी का दिन है, चंद्रमा उस समय पूर्ण अवस्था में रहता है, तो इसलिए आपको बहुत घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका जन्म तुला राशि में नहीं हुआ है, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र और मेष राशि में, इधर मीन राशि भी थोड़ी सी प्रभावित ज़्यादा हो रही है। और तो गुरु चांडाल योग का एक वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देखना चाहिए। प्रत्येक राशि के लिए थोड़ा अलग अलग मैं बताने की कोशिश करती हूँ शॉर्ट में, इसलिए क्योंकि कुछ राशियाँ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, कुछ राशियों को थोड़ा सा राहत भरी सांस भी हो रही है। इस समय हार्मोनल प्रॉब्लम जिसको है वो थोड़ा सा ध्यान रखे, मानसिक प्रॉब्लम जिसको है उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इमोशनली वीक हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का स्वयं ही कुछ तोड़ मिलेगा और आप उससे बरी रहने वाले हैं। अब ये अब मतलब प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मैंने पहले ही बताया कि मेष राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि इस समय मेष राशि के सप्तम भाव में पड़ेगा। उसकी एक दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, आपके लग्न पे पड़ेगी, जो कि मेष राशि है। आपके स्वामी राशि मंगल भी 10 तारीख से 10 मई से नीच हो जाएंगे। वो बात की स्थिति है, लेकिन चूंकि प्रभाव तो पड़ना है, ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, आपकी रोजमर्रा की जो मतलब काम करते हैं, जो डेली बेसिस वाले बहुत हैं, रोज का मतलब कमाना खाना वाला, उसको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो ऐसे संबंधों को इस समय उनसे अनबन हो सकती है, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से उनसे आप मनमुटाव हो सकता है। क्रोध ना करें और वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। मानसिक क्लेश की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि हर एक राशि वालों को ये भी देखना होगा कि चंद्रमा का वहाँ कहाँ स्थान है। तो आपके हिसाब से चौथा भाव चंद्रमा का है। माता की हेल्थ केयर करना चाहिए। इस समय मनी लॉस दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर बिजनेस करते हैं तो जैसे चल रहा है करीब करीब ये प्रभाव होता है लगभग 1 महीने के, मान के चलिए दोनों ग्रहण का। तो इस तरह से अगर ये 5 तारीख को है, 5 और 6 तारीख को मान के चलो, तो 20-22 तक इसका प्रभाव रहने वाला है, मई तक। तो इस दौरान आपको कोई नया कार्य नहीं करना है, किसी को पैसा लेना देना नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए रामबाण है, हनुमान जी की शरण में जाए। उसके बाद सेकंड जो बनती है वृषभ राशि, आपके 6 भाव को प्रभावित करेगा, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। और शुक्र इस समय मिथुन राशि में आ चुके हैं 2 मई से, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। केवल किस वजह से होगी, थोड़ी सी आपको रोगों से सावधान रहना पड़ेगा, जैसे शुगर है, बीपी है, या कोई यूरिन संबंधित कोई परेशानी है तो उसका चेकअप कराएं, इलाज मिलेगा, सबसे अच्छी बात है। लेकिन और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना है, जैसे कोर्ट केस वगैरह में अगर इन्वॉल्वमेंट था उसमें आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। शुक्र आपका बहुत अच्छा फेवर करने वाले हैं। इस समय ऋण का लेना देना ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से रुकी हुई कार्य, विशेष तौर से कैरियर में, क्योंकि शनि इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको फायदा करा रहे हैं, तो कैरियर में रुकी हुई कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और चौथा 6 भाव इसका आपका किसका है, शत्रु का है, शत्रु से भी बचाव रहने वाला है। एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है, 12th भाव है। तो विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये दृश्य ज़्यादातर विदेश में, ज़्यादा इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं उन पर व्यय की अधिकता होने की संभावना है। और अगर मेडिकल एक्सपेंस हुए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शिव की आराधना करें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, और जितनी देर कर सकते हैं उस दौरान, मतलब लगभग ये होगा 8:45 पे ये शुरुआत होगी और 1 बजे रात के ये समाप्ति की ओर है। तो जितना भी आप जागरण कर सकते हैं, सोए नहीं, और शिव के मंत्र का जाप करें, आपकी हर बाधा को ये दूर कर लेंगे। ग्रहण का मतलब ही है कि जो ग्रहण आने वाली जो परिस्थितियां, उसका ग्रहण हो जाएगा, आप उससे बरी हो जाएंगे। अब तीसरी जो बनती है वो है
मिथुन राशि के पंचम भाव को ये ग्रहण पड़ने वाला है, जो शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, इन सब चीज़ों से संबंधित कोई निर्णय, बड़े निर्णय इस समय लेना है, सावधान हो जाइए। बिल्कुल सोच समझ के निर्णय लीजिए। शिक्षा में अगर कोई व्यवधान आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। 1 महीने बाद लगभग आप कोई बड़ा निर्णय लें तो आपको फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहें। प्रेम में है अगर तो उससे क्रोध ना करें, और अगर कुछ समय के लिए अगर हो सके तो उसको प्रपोज़ल जैसा चल रहा है उसको वैसे ही रहने दें। ज़्यादा उत्साहित होके कोई बड़ा निर्णय ना लें। पूर्व जैसे या मतलब रिश्ते चल रहे थे, उस पे उतना ही ध्यान दें। कोर्ट केस से अगर कोई परेशानी थी तो उसमें आपको लाभ होने वाला है। 15 दिन तक आप ध्यान रखें तो आपकी बहुत सी समस्याएँ स्वतः ही हल होने वाली हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आप निर्धनों को दूर दे सकते हैं, और गणेश जी की आराधना आपके स्वामी राशि हैं जो, उनके लिए गणेश जी सबसे अच्छे मायने रखते हैं। वो आपकी हर विघ्न बाधा को दूर करेंगे। संतान के लिए कोई निर्णय लेना है, सोच समझ के लें। कुल मिला के ये कि आपके लिए उतना खराब नहीं है। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो कर्क राशि। आपके चौथे भाव में ये है, और चंद्रमा की ही आप राशि है, और चंद्रमा को ही ग्रहण लग रहा है, तो आपके लिए मानसिक क्लेश दिखाई दे रहा है। माता को कष्ट, भूमि वाहन का सौदा अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के, अगर हो सके तो 1 माह को टाल दें। मैं समझती हूँ 1 माह कोई बड़ा भारी नहीं होता है जीवन में। अगर परेशानी से बचना है तो 1 माह आराम से इसको रुका जा सकता है। लेकिन करियर के लिए अच्छे हैं ये चांसेस। अगर कोई करियर में आपको मौका मिल रहा है, सोच समझ के निर्णय लेंगे तो वहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा, इसलिए हो सके तो आप वाद-विवाद किसी से भी ना करें, क्योंकि जो एक चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, उस एक दृष्टि कहाँ आपके करियर वहाँ पे पड़ रही है। अपने बॉस से, किसी से भी मनमुटाव हो सकता है, उससे हानि होगी, इसलिए मनमुटाव ना करें, वाद-विवाद ना करें, और माता की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस करते हैं तो उसमें भी रुकावटों के साथ सफलता दिखाई दे रही है। इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन जो कि अनचाहा हो सकता है, उसमें स्थान परिवर्तन का संकेत आ रहे हैं। तो अगर स्थान परिवर्तन करना है, आपके लिए सबसे अच्छा बात है कि अगर कोई अनचाहा हो रहा है स्थान परिवर्तन, तो रेज़िडेंस बदल लें। कुछ समय के लिए कहीं और जाके रह लें, तो वो दोष जो है वो मिट जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, किसी को मतलब जो स्त्री पक्ष आपके घर में है, उनकी विशेष मतलब इम्पोर्टेंस दें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके घर की स्त्री पक्ष है, उसके वजह से आपको मानसिक क्लेश हो, किसी भी और तरह से हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। वो माता हो सकती हैं, बहन हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं। आपका दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। उसके बाद आप जो अगली राशि बनती है वो सिंह राशि। स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, बहुत प्रबल अवस्था में है, कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये समय अनुकूल है। मतलब एक आपके लिए वृष राशि, दूसरे नंबर की है ये सिंह राशि। पावरफुल स्थिति में सूर्य है, लेकिन आपके 3rd भाव को ही लगने वाला है। तो 3rd भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, नए नए संपर्कों का है, दूर संचार माध्यमों का है। और एक दृष्टि का जो इसमें देखें तो आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, पिता के स्थान पे पड़ रही है। आपके भाग्य में कुछ जो रोड़े आ रहे थे, वो रोड़े दूर होंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावटों के साथ। लेकिन पिता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। मनी का आगमन दिखाई दे रहा है। यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी रखें। मित्रों से क्या करें, मतलब मनमुटाव ना होने दें, उनसे व्यवहार जैसा था वैसा ही रखें। छोटे भाई बहनों से को हार्म हो सकता है। आपका जो हो रहा है, आपको तो फायदा हुआ, लेकिन छोटे भाई बहनों को हार्म हो सकता है, उनकी तरफ विशेष ध्यान दें। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो सूर्य को अर्घ दें, और ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त होगी। उसमें थोड़ा सा क्या मिला लें, हल्दी भी मिला लें पानी में, जो सूर्य को अर्घ देते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। मतलब जो बृहस्पति है उसको प्रबल करके आपको फायदा होगा। आपके लिए समय और राशि की अपेक्षा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। इस समय बुध की स्थिति भी मेष राशि में चल रही है। ग्रहण आपके 2nd भाव में लग रहा है, जो कि धन का है, परिवार का है, लाभ का है, संपत्ति का है। तो परिवार की तरफ से थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। उनसे क्रोध ना करें, मनमुटाव हो सकता है। अगर उनसे व्यवहार अगर प्रेम और रखेंगे तो आपके लिए फिर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में भी बदल रहा है, इसलिए संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ होगा।
कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा कराने वाले हैं। और आपके आपके ऊपर क्या वर्कलोड बहुत दिखाई दे रहा है, उससे आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। सेकंड भाव वाणी का भी है, इसलिए काम का बोझ अगर आता है तो बैलेंस बना के चलें। मतलब फैमिली को और आपके जो वर्क प्लेस है या आपका जो और उत्तरदायित्व हैं, उनको बैलेंस बना के चलना है। और किसी से भी क्या है खराब नहीं बोलना है। पुराना पैसा जो अगर आपको रुका हुआ था वो वापस मिल सकता है। और वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो बहुत से जो बिगड़े हुए काम थे वो आपके लिए संपूर्णता की ओर जाने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मान लीजिए व्यापारी हैं, तो उसमें क्या है विस्तार ना करें और जैसा चल रहा है उसको चलने दें। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए वस्त्र का दान सबसे अच्छा रहेगा, वो भी सफ़ेद रंग का। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी ही राशि में ये ग्रहण लग रहा है और आपको लग्न को में है, तो स्वाति नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपको झूठे आरोपों से आपको मानसिक क्लेश हो सकता है जो काम आपने किए ही नहीं हो, उनके लांछन आप पे लगे तो उससे मान सम्मान की आपकी छवि धूमिल हो सकती है, धनहानि हो सकती है, मानहानि हो सकती है। और आपके मित्र, आपके परिवार वाले आपको गलत समझ के आपकी मतलब दूर रूठ के कहीं दूर जा सकते हैं। किसी से भी भूल के भी मजाक ना करें। जो कि तुला राशि वाले थोड़े जॉली नेचर के होते हैं, ऐसे कहते हैं ये पार्टी की जान होते हैं। इस समय थोड़ा अपनी कंट्रोल रखें, अपने क्या नाम जॉली नेचर को किसी का भूले से भी मजाक ना बनाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि आपका जो हाँ, मतलब कहना चाहिए असर है सर्वाधिक है आपकी राशि वालों पे। शुगर या हार्मोनल जैसी कोई प्रॉब्लम है, यूरिन जैसी है, उसको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। उसको चेकअप कराएं और उसको अन्यथा ना लें। मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, चेकअप कराएंगे इलाज तो मिलेगा। क्योंकि शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई है इस समय, शुक्र इसलिए पावरफुल है, थोड़ा इलाज मिलेगा। और चावल और दूध का दान करें, दोनों चीज़ों का दान करें आपके लिए, तो बहुत सी चीज़ों से जो है आपको छुटकारा मिलेगा, बहुत सी समस्याओं का कुछ-कुछ छुटकारा मिलने वाला है। फिर भी शिव की आराधना भी आप करें तो आपके लिए सर्वोपरि होगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 12th भाव में ये बन नहीं रहा है, आपको पता ही होगा 12th भाव बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं मानते। चंद्रमा तो विशेष रूप से 4, 8, 12 में आता है तो मानसिक क्लेश देता ही है। और एक दृष्टि है इनकी 6 भाव पे पड़ेगी, तो आपको हो सकता है कि कुछ मेडिकल मतलब एक्सपेंस करना पड़े, आपकी हेल्थ प्रभावित करने वाले हैं। बाकी कोर्ट केस वगैरह में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो 1 महीने के लिए टाल दें। शत्रुओं से थोड़ी-सी बचाव करें। बाकी फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है। अगर आप आँखों के संबंधित कोई रोग से परेशान थे, इसका इलाज कराएँ। इसके अलावा मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा है, जैसे विदेशों में रह के कोई कार्य कर रही थी, उससे धनार्जन करेंगे। मतलब धन की प्राप्ति अच्छी होगी, लेकिन रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। पिता की हेल्थ भी खराब इस समय हो सकती है। कुल मिला के ये कि चंद्रमा आपकी राशि में नीच रहते हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और चंद्रमा का जैसे चंद्रमा या तो आप उस दिन पूर्णमासी है, आप उस दिन व्रत भी कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की शरण में जाएँ, लाल दान भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, लाल दान करने से जो उसका कुप्रभाव होता है, लाल दान का मतलब होता है कि जैसे फल वगैरह, उसको भी आप दान कर सकते हैं। किसी को ना तो पैसा उधार दें, ना किसी से ऋण लें, ये भी एक आपके लिए हिदायत दी जाती है, अन्यथा आपका जो पैसा है वो डूब सकता है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि जो है आपकी राशि के स्वामी राशि गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी राशि से अगर प्रबल होते बहुत सी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आपके 11वें भाव को ये प्रभावित करेगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। 11 भाव किसका है? आपके मतलब आमदनी का है, छोटे भाई बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, महत्वाकांक्षाओं का है, कहीं कहीं रोगों से भी संबंध रखता है, इसलिए बड़े भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, मित्रों से अनबन हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो विशेष तौर से संतान की तरफ से कोई निर्णय लेना है तो थोड़ा सा सोच समझ के या किसी से सलाह लेके या अगले 1 महीने तक उसको होल्ड पर डाल दें। सावधानी अगर करते रहेंगे तो दुर्घटना से बचाव होता रहेगा। विष्णु जी की उपासना सबसे अच्छी है। और प्रेम प्रसंग में भी अगर आप इन्वॉल्वमेंट थे तो आपको भ्रम ना आने दें, क्रोध ना करें, क्योंकि वैसे तो आपके लिए और राशियों की अपेक्षा अच्छा है। 11th भाव है, तो 11th भाव में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो आके उनकी अशुद्धता कम हो जाती है। ठीक इसी तरह आपको भी
कुछ चीज़ों से फ़ायदा होगा और कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रख के फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे लाभ की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन कहीं-कहीं आपको थोड़ी-सी संतान की तरफ से परेशानी हो सकती है, इसलिए वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर में आप उन्नति कर सकते हैं, जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। 11th भाव जो है आमदनी का है, तो आमदनी आती रहेगी, पहले इस करके चलेंगे तो बिल्कुल पैसे की तरफ से कोई क्राइसिस नहीं होगी। आपके लिए समय अच्छा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इसके अतिरिक्त आपको हो सकता है इस समय हनुमान जी की या शिव जी की शरण में भी जाना पड़े, कोई परेशानी नहीं है, मंत्र जाप करते रहें तो आपको बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि है। मकर राशि स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी साढ़े साती का लास्ट दौर चल रहा है। ग्रहण आपके 10वें भाव को प्रभावित करने वाला है, एक दृष्टि आपके 4थे भाव पे पड़ेगी। माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत से वाद विवाद ना करें, कोई नया परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन कैरियर में आ रहा है, सोच समझ के निर्णय लें, अगर हो सके तो बिल्कुल कुछ समय के लिए टाल दें। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव की संभावना दिखाई दे रही है, किसी भी बात को तूल ना दें। स्वयं की हेल्थ, माता की हेल्थ, इन सबको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर भूमि वाहन का सौदा करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो देख परख के और पूरी मतलब उससे करें, अपनी कहना चाहिए बुद्धिमानी से, कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाए, कोई आपको भ्रम ना कर दे। ऐसी स्थिति में राहु आपके 4थे भाव में चल रहे हैं तो आपको भ्रम पाल सकते हैं ये, तो इसलिए अगर खरीदनी भी पड़े, अगर मजबूरी है भूमि वाहन का सौदा करना है तो बहुत सोच समझ के करें और किसी से दिखा लें डॉक्यूमेंटेशन के ये सही है, प्रॉपर्टी या वाहन सही है, गलत आपके उसमें ना आ जाए, स्टक ना फंसाएं आप किसी भी तरह से, तो फिर आपके लिए फिर ज़्यादा परेशानी भरा समय नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो 2nd भाव में है। धन की तरफ से आपको रेल पे रहने वाली है, रुका हुआ धन भी मिलेगा, संपत्ति का लाभ कराने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 9th भाव में ये चल ग्रहण लगेगा तो आपके भाग्य में रोड़े लगने वाले हैं, फिर भी उतना खराब नहीं है आपके लिए। पिता की हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई भी नया कार्य ना करें। वैसे भी ग्रहण का समय ऐसा होता है, ना तो यात्रा करें इस समय, ना कोई नया कार्य कोई नहीं प्रारंभ करता जानबूझ के। अगर करना पड़े तो किसी से सलाह ले लें, क्योंकि आपका नया कार्य जो है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी उसमें, और हो सकता है कि धन हानि हो। आप पे भी अभी साढ़े साती का 2nd फेज चल ही रहा है, शत्रुओं की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, रोग ऋण शत्रु आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, आपके जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए आपको अपने तरफ से किसी से भी अपने संबंध नहीं बिगाड़ना है, सबसे व्यवहार कैसा रखें, प्रेममय रखें। और अगर कोई परेशानी आ भी रही है, मनमुटाव हो भी रहा है, उसको मतलब बैठ के सुलझा लें, किसी बात को तूल ना दें। घर परिवार और आपका वर्क प्लेस दोनों बैलेंस बना के चलें, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ नहीं है। धर्म कर्म से जुड़ के चले, धार्मिक यात्राएं करें, वहां भी सावधानी रखें, और मंत्र जाप आपके लिए सबसे अच्छा होगा। चाहे तो शनि का मंत्र करें, चाहे आप जिसको आप इष्ट मानते हैं उसका मंत्र करें, आपके लिए फिर समय ठीक ठीक कट जाएगा। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी राशि गुरु हैं, जो कि अभी चांडाल योग में फंसे हुए हैं राहु के साथ। इस समय शनि की एक दृष्टि भी, जो नीच दृष्टि है, वो भी उन पर पड़ रही है, और इस तरह आपका अष्टम भाव भी इस समय ये ज्यादा एक्टिव होगा। आप पे भी साढ़े साती का फर्स्ट दौर चल रहा है। अचानक मतलब जो भी आपको मिलेगा, धन हानि या जो भी शुभ या अशुभ समाचार होंगे, अचानक मिलने वाले हैं। अष्टम भाव किसका होता है? अचानक रिजल्ट मिलते हैं यहाँ से, जो भी समाचार होते हैं। तो आपके लिए साढ़े साती के हिसाब से देखें तो धन हानि दिखाई दे रही है, मान हानि दिखाई दे रही है। चोट चपेट दुर्घटना में अगर ड्राइविंग करते हैं तो वहां थोड़ा सावधानी रखें, यात्राएं हो सके स्थगित कर दें, संतान से प्रेममय व्यवहार रखें, क्योंकि अष्टम भाव अगर प्रभावित होता है तो इससे क्या होता है, आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, और गुप्त रहस्य जो आपके पहले कभी छुपे हुए थे वो उजागर हो सकते हैं। प्रेम में थे तो वहां पर प्रेम प्रसंग
आपको जैसे हैं वैसे ही चलने दें, ना तो वहाँ भ्रम आने दें, ना वहाँ क्रोध, मतलब किसी भी तरह से अपनी बात को थोपें ना अपने प्रेमिका पे, जैसा है उसको वैसा ही चलने दें, क्योंकि आपका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ प्रभावित करेगी। अष्टम भाव को देखें अगर तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस समय हो वो भी अनचाहा, उसको टाल सकते हैं तो टाल दें। अगर करना ही पड़े, मान लीजिए कोई ऐसी विषम स्थिति में फंस गए हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेट है या डेडलाइन है इतनी कम है, तो आपको सावधानी से वहाँ अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेके ज्वाइन कर सकते हैं। और शेयर मार्केट से तो बिल्कुल भी दूर रखें। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, व्यवहार अच्छा रखें, कहीं मनी ज़्यादा ना फँसाएँ और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। फिर आपकी दुर्घटना से भी बचाव होता रहेगा। फिर भी अगर मैंने बताया कुछ-कुछ बीच में छूट गया हो जिनके लिए कि रेमेडी क्या है, उसके लिए बताना चाहिए। चंद्रमा का सीधा संबंध किसका होता है? माता से होता है। सबसे पहले माँ का ध्यान रखें, माँ की हेल्थ का, उनके सम्मान का, उनसे व्यवहार कैसा रखें, प्रेम है। तो चंद्रमा अगर खराब हो भी रहेगा तो वो सुधर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि आपके सफ़ेद चीज़ों में क्या आ जाता है, दूध आ जाता है, चावल आ जाता है, मिश्री आ जाती है और इसके अलावा नारियल आ जाता है, सफ़ेद वस्त्र आ जाते हैं, चाँदी भी आ सकती है, अगर आपकी हैसियत अच्छी तो मोती दान भी कर सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सबसे अच्छा है। और शिव आराधना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपने देखा और शिव के माथे पे ये चंद्रमा एक छोटा-सा दिखाई देता है ना, तो उनका सबसे ज़्यादा कमांड होता है चंद्रमा पे। शिव आराधना करना आपके लिए सर्वोपरि होगी। और इस समय एक बात और अनोखी हो रही है, क्योंकि ये तुला राशि है वो भी स्त्री तत्व मतलब स्त्री वर्ग में आती है, और जो चंद्रमा है वो भी स्त्री वर्ग के हैं। तो स्त्री वर्ग का सम्मान करना है। अगर आप जेंट्स हैं तो किसी भी स्त्री का भूले से भी अपमान ना करें। वो आपके घर की भी हो सकती हैं, आपके आस-पड़ोस की भी, और आपके संग में काम करने वाली। स्त्री पक्ष को सम्मानित करें। और इस समय अगर उसके देखें, ग्रहण के हिसाब से देखें, तो स्त्री पक्ष सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। वो आपके मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, या तो आपके घर में कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है, या आपके ऑफ़िस में हो सकती है। अगर आप कहीं और काम करते हैं, तो आपको जो स्त्री पक्ष है उसको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। उनको तो शिव की आराधना सर्वोच्च सबसे अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिला के ये कि जो ग्रहण है वो बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए आते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा कभी भी माता-पिता का अवहेलना ना करें, अपमानित ना करें और उनका इग्नोर ना करें। तो कोई भी ग्रहण, कोई भी प्लैनेट आपको अशुभता नहीं देगा। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।